अंबेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? अंबेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं। इसलिए वो छोड़ना चाहते हैं कि अंबेडकर और राजा जी जैसे दो महानुभाव मंत्रिमंडल छोड़ेंगे तो क्या होगा। तो नेहरू जी ने उनको जवाब में लिखा है, राजा जी के जाने से तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, अंबेडकर के जाने से मंत्रिमंडल कमजोर नहीं होगा। जो खड़गे जी कह रहे हैं ना, क्या आपत्ति है? जिसका विरोध करते हो उसका वोट के लिए नाम देना है, कितना उचित है? कोई स्मारक अंबेडकर जी का नहीं बना, देश भर में नहीं बना। अंबेडकर जी के स्मारक कब बने? जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शीतकालीन सत्र में चर्चा के दौरान बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर बड़ा बयान दिया था। उनके बयान के बाद विपक्षी दल भड़क गया। हालांकि बुधवार को गृह मंत्री अमित शाह ने अपने बयान के बारे में सफाई दी। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके बयान को सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोशल मीडिया पोस्ट को शेयर करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने दावा किया, कांग्रेस हमेशा पिछड़े समुदाय को सशक्त बनाने में नाकामयाब रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के समानता के दृष्टिकोण को लागू करने में सक्रिय रूप से आगे उभर कर आई है। उन्होंने आगे कहा कि आरक्षण का विस्तार करना, शिक्षा और सरकारी नौकरी के अवसर पैदा करना जैसे कदमों में मध्यम है। भाजपा बाबा साहेब के दृष्टिकोण को वास्तविक नीतियों में बदल रही है, जीवन को आकार दे रही है। दूसरी ओर कांग्रेस बातें तो करती है लेकिन कुछ नहीं कर पाती। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान की वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पोस्ट में लिखा, संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अपमान करने और SC/ST की अनदेखी करने के कांग्रेस के काले अध्याय का पर्दाफाश किया है। तो साच अर्थ में अंबेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है, ये मैं बताता। मान्यवर, अंबेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? अंबेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं, सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं। इसलिए वो छोड़ना चाहते थे। उनको आश्वासन दिया गया, आश्वासन पूरा नहीं हुआ। उन्होंने इग्नोरेंस के चलते इस्तीफा दे दिया और एक श्री BC रॉय ने पत्र लिखा कि अंबेडकर और राजा जी जैसे दो महानुभाव मंत्रिमंडल छोड़ेंगे तो क्या होगा। तो नेहरू जी ने उनको जवाब में लिखा है, राजा जी के जाने से तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, अंबेडकर के जाने से मंत्रिमंडल कमजोर नहीं होता है। मान्यवर, ये विचार जो खड़गे जी कह रहे हैं ना, क्या आपत्ति है? जिसका विरोध करते हो उसका वोट के लिए नाम देना है, कितना उचित है? क्योंकि अब अंबेडकर जी को मानने वाले पर्याप्त संख्या में आ गए हैं, इसलिए आप अंबेडकर अंबेडकर कर रहे हो। मान्यवर, मुंबई के मेयर ने एक पत्र लिखा था कि मऊ में अंबेडकर जी का स्मारक बनाना चाहिए। मऊ में जो अंबेडकर जी का जन्म स्थान था, सुझाव लिखा। उन्होंने कहा, आमतौर पर स्मारक निजी पहल से बनाने चाहिए। यदि सरकार किसी प्रकार की सहायता करती है तो वो उचित नहीं होगा। उनके कितने स्मारक बने साहब? कोई स्मारक अंबेडकर जी का नहीं बना, देश भर में नहीं बना। अंबेडकर जी के स्मारक कब बने? जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, तब मऊ में डॉक्टर अंबेडकर के जन्म स्थान पर स्मारक बना। लंदन में अध्ययन करते थे, वहां स्मारक बना। नागपुर में शिक्षा दीक्षावलित वहां बना। दिल्ली में महापरिनिर्वाण स्थल पर बना और मुंबई में चैत्य भूमि में भी बन रहा है। हमने 5 तीर्थ बनाए महामानव। अंबेडकर जी को
देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? अंबेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं। इसलिए वो छोड़ना चाहते हैं कि अंबेडकर और राजा जी जैसे दो महानुभाव मंत्रिमंडल छोड़ेंगे तो क्या होगा। तो नेहरू जी ने उनको जवाब में लिखा है, राजा जी के जाने से तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, अंबेडकर के जाने से मंत्रिमंडल कमजोर नहीं होगा। जो खड़गे जी कह रहे हैं ना, क्या आपत्ति है? जिसका विरोध करते हो उसका वोट के लिए नाम देना कितना उचित है? कोई स्मारक अंबेडकर जी का नहीं बना, देश भर में नहीं बना। अंबेडकर जी के स्मारक कब बने? जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शीतकालीन सत्र में चर्चा के दौरान बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर बड़ा बयान दिया था। उनके बयान के बाद विपक्षी दल भड़क गया। हालांकि बुधवार को गृह मंत्री अमित शाह ने अपने बयान के बारे में सफाई दी। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके बयान को सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोशल मीडिया पोस्ट को शेयर करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने दावा किया, कांग्रेस हमेशा पिछड़े समुदाय को सशक्त बनाने में नाकामयाब रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के समानता के दृष्टिकोण को लागू करने में सक्रिय रूप से आगे उभर कर आई है। उन्होंने आगे कहा कि आरक्षण का विस्तार करना, शिक्षा और सरकारी नौकरी के अवसर पैदा करना जैसे कदमों में मध्यम है। भाजपा बाबा साहेब के दृष्टिकोण को वास्तविक नीतियों में बदल रही है, जीवन को आकार दे रही है। दूसरी ओर कांग्रेस बातें तो करती है लेकिन कुछ नहीं कर पाती। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान की वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पोस्ट में लिखा, संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अपमान करने और SC/ST की अनदेखी करने के कांग्रेस के काले अध्याय का पर्दाफाश किया है। तो साच अर्थ में अंबेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है, ये मैं बताता। मान्यवर, अंबेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? अंबेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं, सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं। इसलिए वो छोड़ना चाहते थे। उनको आश्वासन दिया गया, आश्वासन पूरा नहीं हुआ। उन्होंने इग्नोरेंस के चलते इस्तीफा दे दिया और एक श्री BC रॉय ने पत्र लिखा कि अंबेडकर और राजा जी जैसे दो महानुभाव मंत्रिमंडल छोड़ेंगे तो क्या होगा। तो नेहरू जी ने उनको जवाब में लिखा है, राजा जी के जाने से तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, अंबेडकर के जाने से मंत्रिमंडल कमजोर नहीं होता है। मान्यवर, ये विचार जो खड़गे जी कह रहे हैं ना, क्या आपत्ति है? जिसका विरोध करते हो उसका वोट के लिए नाम देना कितना उचित है? क्योंकि अब अंबेडकर जी को मानने वाले पर्याप्त संख्या में आ गए हैं, इसलिए आप अंबेडकर अंबेडकर कर रहे हो। मान्यवर, मुंबई के मेयर ने एक पत्र लिखा था कि मऊ में अंबेडकर जी का स्मारक बनाना चाहिए। मऊ में जो अंबेडकर जी का जन्म स्थान था, सुझाव लिखा। उन्होंने कहा, आमतौर पर स्मारक निजी पहल से बनाने चाहिए। यदि सरकार किसी प्रकार की सहायता करती है तो वो उचित नहीं होगा। उनके कितने स्मारक बने साहब? कोई स्मारक अंबेडकर जी का नहीं बना, देश भर में नहीं बना। अंबेडकर जी के स्मारक कब बने? जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, तब मऊ में डॉक्टर अंबेडकर के जन्म स्थान पर स्मारक बना। लंदन में अध्ययन करते थे, वहां स्मारक बना। नागपुर में शिक्षा दीक्षा वहां बना। दिल्ली में महापरिनिर्वाण स्थल पर बना और मुंबई में चैत्य भूमि में भी बन रहा है। हमने 5 तीर्थ बनाए महामानव। अंबेडकर जी को देश की पहली
कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? अंबेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं। इसलिए वो छोड़ना चाहते हैं कि अंबेडकर और राजा जी जैसे दो महानुभाव मंत्रिमंडल छोड़ेंगे तो क्या होगा। तो नेहरू जी ने उनको जवाब में लिखा है, राजा जी के जाने से तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, अंबेडकर के जाने से मंत्रिमंडल कमजोर नहीं होगा। जो खड़गे जी कह रहे हैं ना, क्या आपत्ति है? जिसका विरोध करते हो उसका वोट के लिए नाम देना कितना उचित है? कोई स्मारक अंबेडकर जी का नहीं बना, देश भर में नहीं बना। अंबेडकर जी के स्मारक कब बने? जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शीतकालीन सत्र में चर्चा के दौरान बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर बड़ा बयान दिया था। उनके बयान के बाद विपक्षी दल भड़क गया। हालांकि बुधवार को गृह मंत्री अमित शाह ने अपने बयान के बारे में सफाई दी। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके बयान को सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोशल मीडिया पोस्ट को शेयर करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने दावा किया, कांग्रेस हमेशा पिछड़े समुदाय को सशक्त बनाने में नाकामयाब रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के समानता के दृष्टिकोण को लागू करने में सक्रिय रूप से आगे उभर कर आई है। उन्होंने आगे कहा कि आरक्षण का विस्तार करना, शिक्षा और सरकारी नौकरी के अवसर पैदा करना जैसे कदमों में मध्यम है। भाजपा बाबा साहेब के दृष्टिकोण को वास्तविक नीतियों में बदल रही है, जीवन को आकार दे रही है। दूसरी ओर कांग्रेस बातें तो करती है लेकिन कुछ नहीं कर पाती। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान की वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पोस्ट में लिखा, संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अपमान करने और SC/ST की अनदेखी करने के कांग्रेस के काले अध्याय का पर्दाफाश किया है। तो साच अर्थ में अंबेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है, ये मैं बताता। मान्यवर, अंबेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? अंबेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं, सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं। इसलिए वो छोड़ना चाहते थे। उनको आश्वासन दिया गया, आश्वासन पूरा नहीं हुआ। उन्होंने इग्नोरेंस के चलते इस्तीफा दे दिया और एक श्री BC रॉय ने पत्र लिखा कि अंबेडकर और राजा जी जैसे दो महानुभाव मंत्रिमंडल छोड़ेंगे तो क्या होगा। तो नेहरू जी ने उनको जवाब में लिखा है, राजा जी के जाने से तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, अंबेडकर के जाने से मंत्रिमंडल कमजोर नहीं होता है। मान्यवर, ये विचार जो खड़गे जी कह रहे हैं ना, क्या आपत्ति है? जिसका विरोध करते हो उसका वोट के लिए नाम देना कितना उचित है? क्योंकि अब अंबेडकर जी को मानने वाले पर्याप्त संख्या में आ गए हैं, इसलिए आप अंबेडकर अंबेडकर कर रहे हो। मान्यवर, मुंबई के मेयर ने एक पत्र लिखा था कि मऊ में अंबेडकर जी का स्मारक बनाना चाहिए। मऊ में जो अंबेडकर जी का जन्म स्थान था, सुझाव लिखा। उन्होंने कहा, आमतौर पर स्मारक निजी पहल से बनाने चाहिए। यदि सरकार किसी प्रकार की सहायता करती है तो वो उचित नहीं होगा। उनके कितने स्मारक बने साहब? कोई स्मारक अंबेडकर जी का नहीं बना, देश भर में नहीं बना। अंबेडकर जी के स्मारक कब बने? जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, तब मऊ में डॉक्टर अंबेडकर के जन्म स्थान पर स्थानक बना। लंदन में अध्ययन करते थे, वहां स्मारक बना। नागपुर में शिक्षा दीक्षावलित वहां बना। दिल्ली में महापरिनिर्वाण स्थल पर बना और मुंबई में चैत्य भूमि में भी बन रहा है। हमने 5 तीर्थ बनाए महामानव।